बुराई जो बुरी तरह मुआशरे को अपनी लपेट में ले रही है कि लोग यहाँ सोशल मीडिया पे आकर जुमानी गुफ्तगू करके, फोहश गोई करके, डांस करने के बाद अपनी फैमिलीज के साथ अपनी जो घर की हया और चादर चारदीवारी अपनी खवातीन हैं उनकी जेबो जीनत को दिखाकर इस तरह का कंटेंट अपलोड करने के बाद जो अखलाक से गिरा हुआ है, जो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने के बाद इस बात पर प्राउड फील करते भी आम नजर आते हैं। किसी शोज पे जब उन्हें पूछा जाता है कि आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है तो वो बड़ा प्राउडली कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। क्या आप लोग इसे इज्जत समझते हैं? आपको ये लगता है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? अगर नाम ही कमाना मकसूद है तो क्या फिरौन का छोटा नाम है? अबू जहल की छोटी शोहरत है? नमरूद और जितने भी ये लोग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ टक्कर ली और अल्लाह की हुदूद को दीन का मजाक बनाया, क्या इन लोगों की छोटी शोहरत है? और इस बात पर फिर बड़े अच्छे पीछे बैकग्राउंड पे डायलॉग्स लगाकर कि जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है, तो उस पे फिर बड़ा प्राउडली वीडियोस भी लगा रहे होते हैं। इसकी मिसाल गोया इसी तरह की है कि जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और उस बिल्डिंग में आपने किसी दूसरे का हक गज़ब करके, चोरी करके, धोखाधड़ी के साथ हराम का माल कमाया हो और उस बिल्डिंग के अंदर चोरी का सीमेंट, धोखाधड़ी से कमाए हुए पैसे की ईंटें और तमाम तर मटेरियल हराम का लगाने के बाद आप एक बिल्डिंग तामीर करें और उसके सामने फ्रंट पे लिख दें कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है। तो आपको क्या लगता है कि अगर शराब की बोतल के ऊपर रूह अफ़ज़ा का लेबल लगा दिया जाए तो शराब की नेचर तब्दील हो जाती है? नहीं। खुदा के लिए इसको इज्जत न समझें। अल्लाह ने आपको ढील दी हुई है। आपको लगता है कि आपकी टांगे और बाहें टूट नहीं रही या आप पे कोई मुसीबत डायरेक्ट वारद नहीं हो रही तो अल्लाह आप पे राजी है। आपको तो इल्म ही नहीं कि अल्लाह ने आपका तो छोड़ा ही कुछ नहीं, उसने आपसे सबसे कीमती चीज एहतसाब का अमल छीन लिया, आपसे सजदे की तौफीक छीन ली, आपसे दीन की मोहब्बत आपके दिल से निकाल दी। आप दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ होते चले गए कि उसने कभी जबरदस्ती किसी को हिदायत नहीं दी। हिदायत सिर्फ उसी को देता है जो हिदायत चाहता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। अगर अल्लाह खुद हिदायत दे दे फिर तो जबरन आप पर हिदायत मुसल्लत हुई। जिस तरह मेरा मुआशरा इस सोशल मीडिया एक्सपोजर की लपेट में आ रहा है, खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ कर लें। इस तरह के कंटेंट के बाद इज्जत नहीं होती, ये गुनाह जारिया होगा। इज्जत तो वो है कि आप दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाएं जो इंसानों की फलाह का हो, जिसमें इंसानियत की कोई फलाह शामिल हो, दीन की सरबुलंदी का कोई काम हो, इंसानियत की खिदमत करके जाएं, वो आपके लिए सदका जारिया शुमार होगा। ये गुनाह जारिया है, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और आपको लगता है आप जो कंटेंट बना रहे हैं, इज इट इवेपोरेटिंग इन द एयर? ये हवा में जाके कोई बखरात बन रहे हैं? नहीं, देखने वाले ये बच्चे सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये शऊर रखते हैं, इनके ज़हनों पे नक्श हो रहा है और मुआशरे में बढ़ती हुई बदतमीजियां इसी बात का शाखसाना है। क्या वजह है कि 16-16, 17-17 साल के बच्चे डिप्रेशन में मुब्तला नजर आते हैं? उनकी जिंदगियां बेरौनक होती चली जा रही हैं कि रातों को उनके पास मोबाइल पे देखने के लिए इस तरह की अयाशियां मुयसर हैं जो बड़े बड़े बादशाहों को मुयसर नहीं थी। इस तरह की खवातीन अपनी जेबो जीनत दिखा रही होती हैं जो शायद बड़े बड़े बादशाह बड़ा खर्च करने के बाद इस तरह की वो अपनी रंगीनियों की महफिलें सजाया करते थे। तो कुरान में फरमाया था कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को खलक इसलिए किया है कि देख सकें कौन है जो तुम में से सालेह अमाल करता है। लेकिन हम तो यहाँ अपनी जिंदगी की रंगीनियों में मसरूफ हैं। हाथ बेजोर दिल अलहाद से होकर हैं, उम्मती बाय से रुसवाई पैगंबर हैं और बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए, बादा नए, खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। हैदरी फकर न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारके कुरान होकर।
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے غوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، اور کھو دی اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ خدا کے لیے فکر کیجئے، اور اللہ فرماتا ہے نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مطمع نظر فقط اصلاح تھا، کسی کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں۔ سلام پہنچے۔